प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। डरहार में फिर अपराधियों का कहर, 8 दिन में दूसरी वारदात। गिरोह का अजीब करतूत, महिलाओं के बाल काट देते हैं, घटना को अंजाम। इस बार भी नाबालिग के बाल काटे, पुलिस पर उठे सवाल, गांव में दहशत। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में महज 8 दिन के भीतर अपराधियों ने दूसरी बार एक जैसी वारदात को अंजाम दिया है। इस शिक्षक दंपति सुमन चौधरी के घर में घुसे बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट कितने की हुई, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उसके बाद गिरीश स्वामी ने जानकारी देने की बात कही। जाते जाते घर में सो रही नाबालिग बच्ची के चाकू से बाल काट दिए गए, जिससे पूरे गांव में दहशत है। गौरतलब है कि 8 दिन पहले इसी गांव में डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा के घर डकैती के दौरान बदमाशों ने उसकी बहू को नशीला इंजेक्शन देकर उसके भी बाल काट दिए थे और लाखों के जेवर लूट लिए थे। लगातार 2 घटनाओं में बाल काटने का एक जैसा तरीका सामने आने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस, FSL और टेक्निकल सेल ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों वारदातों के पीछे एक ही गिरोह है और बाल काटने के पीछे आखिर क्या अपराधियों की मंशा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मौके पर मौजूद लोग। आपका आकांक्षा भारद्वाज। कहाँ घर है? डरहार गाँव है, बहादुरपुर दरभंगा। क्या हुआ? मैं रात को सो रही थी तो मेरी अचानक से नींद खुली थी, तो मेरा गेट सटा हुआ था, तो मैंने गेट खोला तो सामने सीढ़ी है, उधर की लाइट चली हुई थी। तो मैंने वहाँ पे मतलब एक इंसान को जाते हुए देखा। बस आखिरी सीढ़ी पे मैंने उसको देखा, उसने काले कपड़े पहने थे, घुंघराले बाल थे और साइड में बैग था। बस जाते हुए देखा। फिर उसकी लाइट से मैंने यहाँ पे देखा तो साड़ी मम्मी की गिरी हुई थी, बेड पे चाकू था, मेरे बाल कटे हुए थे। मैंने लाइट ऑन करी, फिर मैंने जल्दी से फ़ोन देख रही थी कि मम्मी पापा को फ़ोन करती। मम्मी पापा ऊपर सो रहे थे लेकिन मेरा फ़ोन यहाँ पे नहीं था। फिर मैं भाग के ऊपर गई, उतनी देर में वो जो आदमी था वो चला गया था वहाँ से। फिर मम्मी पापा फिर नीचे आए। फिर ये सब। इस घर में कौन सोया हुआ था? मैं अकेले सो रही थी। आप और? मैं अकेले सो रही थी। तो जिस समय वो इस घर में घुसा था, मुझे नहीं पता चला था। मेरे हाथ पे ये अभी तो कम हो गया है, पूरा रेड रेड हो गया था, पूरा बॉडी नोच रहा था, गले पे, हाथ पे नोच रहा था। और जब उसने बाल काटे तब भी मुझे पता नहीं चला। किस चीज़ से बाल काटे होंगे? वहाँ पे चाकू भी था और नीचे कैंची भी था, या उसके पास कुछ था, मुझे नहीं पता जब वो कमरे में था। और ये हाथ वाथ आपका दाना दाना हो गया था, क्या हो रहा था उसमें? मुझे जब वो कमरे में था, उसने सामान देखा, तब मैं होश में ही नहीं थी। तो उसने जब बाल काटे या नोचा या कुछ लगाया, मुझे उस समय का कुछ भी कितने बजे की घटना है? ये 2 बजे के बाद की बात है और 2:50 से पहले की बात है। 2:50 से पहले की। हाँ। और आपको कुछ पता चला? नहीं, बस मैंने जाते हुए एक आदमी को देखा था। मेरी छोटी गुड़िया भगवती वाले रूम में सो रही थी। कितने बजे की घटना है? हमारी नींद 2:50-55 के आसपास में खुली है। उससे पहले की वारदात है। वो क्या हुआ, कैसे हुआ पता नहीं। उसके आधे बाल कटे हुए हैं, पूरा कपड़ा निकला पड़ा है। अब हम तो जगह थे नहीं कि हमें कुछ पता चलेगा। नींद खुलने के बाद थोड़ी देर पहले, उससे 10 मिनट पहले मेरे हस्बैंड वॉशरूम के लिए उठे हैं और फिर मेरी नींद खुली है। तो 2 बार जो वो गेट खुला है ऊपर वाले रूम का, में भी ये हमारा परसेप्शन है कि उस आवाज पे उसको लगा कि घर के लोग जग गए हैं, तो वो वहां से भाग गए। वो कैसे? लास्ट सीढ़ी पे मेरी गुड़िया ने एक आदमी को भागते देखा। वो कितने आदमी थे नहीं थे हमें कुछ नहीं पता। पैसा वैसा क्या हुआ? चोरी तो हुई है, अब कितनी हुई नहीं हुई है तो अभी हम लोग पुलिस को बुला रहे हैं। कुछ सामान छू नहीं रहे हैं, पर्स में से थे, कैश पैसे थे वो गए हैं, लेकिन बाकी चीजें तो अभी हम भी पुलिस वाले बोल रहे हैं कुछ छूना नहीं है, तो हम भी अभी बहुत ज्यादा श्योर तो है नहीं। घर है। सोना चांदी भी ले गया है क्या? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी भारती। ये 2:40-45 की घटना है। मेरी बेटी नीचे वाले रूम में सोई हुई थी, तो रूम था, चूँकि हम लोग 4-4:30 बजे उठ जाते हैं, तो रूम बोले तो नहीं बंद करके सोने के लिए, क्योंकि घर का सफाई करना रहता है। तो देखा सामान सब बिखरा हुआ है,
और उसका बाल कटा हुआ था। तो आकर के बताइए जो मम्मी लग रहा है कोई घर में घुसा है। यही घटना हुई। मतलब बाल काटा जा रहा है अभी। बाल काटा है, हाँ देखे नहीं क्या मतलब कुछ सामान उमान भी ले गया है यहाँ से? सामान ऊपर से 1000 रुपया जो देखे नहीं, तो सामान सब जो बिखरा हुआ था, तो परसों उसको 1000 रुपया मिला, उसी का पर्स था, 1000 रुपया मिला। इस तरह की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी जो है ना, अपराधी का जो है, ये दूसरी घटना है हमारे गांव का, तो पुलिस प्रशासन इसको संज्ञान में ले और इसको जो है सो प्रायोरिटी बेसिस पे लेकर घटना का उद्भेदन करे।